विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मैं बाहर जाने के स्थान पे ये कहां पहुंच गया? कहां जा रहे हो पुत्र? मैं यहाँ क्यों? और आप ये कैसे कर रही हैं माँ? माँ हूँ तुम्हारी, फिर भी तुम्हें मेरी शक्तियों का भान नहीं। और तुम एक ऐसे शत्रु से युद्ध करने जा रहे हो जिसकी शक्तियों का तुम्हें ज्ञान ही नहीं। कैसे योद्धा हो तुम? कौन है तुम्हारा शत्रु? क्या अस्त्र शस्त्र है उसके पास? कितना सामर्थ्यवान है वो? क्या माया का ज्ञान है उसे? उसकी सहयोगियों की संख्या क्या है? इसका ज्ञान भी है तुम्हें? माँ उचित कहती है, मुझे ये सब तो कुछ भी ज्ञात नहीं। जब शत्रु का कोई ज्ञान ही नहीं है तो उसके विरुद्ध रणनीति का निर्माण कैसे करोगे? और रणनीति के बिना रण कैसे करोगे? आप सर्वथा उचित कहती हैं माँ। उसके विषय में सब कुछ ज्ञात करूंगा मैं शीघ्र किसी को भेजूंगा। किसी को नहीं, भाखन और उसके सहयोगी मयूरन और सिरन को भेजो। भाखन, मयूरन और सेरन का प्रणाम स्वीकार करें। भाखन, मयूरन और सेरन का प्रणाम स्वीकार कीजिए। असुर सम्राट, भाखन को भास हो गया है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपके बताए बिना मैं सब समझ गया। अब आप अपनी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए। अब जो भी करना है वो मैं करूंगा। मेरे होने वाली पुत्र वधु प्रथम बार कैलाश आ रही। आज मैं प्रथम बार उसे प्रत्यक्ष देखूंगी। माता, माता वो आ रही हैं। पुत्री, सर्वप्रथम अपना दाहिना पांव बढ़ाओ। ये स्वयं मैंने आपके लिए बनाया भो। ये नंदी जी अभी क्या कहते कहते रुक गए। प्रणाम माता। पुत्री, आओ पुत्री, तुम्हारा स्वागत है कैलाश में। यहाँ तुम सुरक्षित हो। माता पुत्री देवसेना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? जैसे उनका पूर्व का कोई परिचय हो। आओ। आओ पुत्री, तुम्हें भूख लगी होगी ना, बैठो।
चिंता ना करें, माँ अन्नपूर्णा है। बताओ ना पुत्री, क्या पता है तुम्हें? खीर, हलवा, लड्डू, मोदक, बताओ पुत्री। माता ने इतना कुछ प्रस्तुत कर दिया, किसका चुनाव करूं मैं? माता, कुमार कार्तिकेय को तो खीर भाती है ना? हाँ, मेरे विचार से तुम्हें भी खीर बहुत भाएगी, है ना? माता, इस विपत्ति के समय में आपने हमें आश्रय दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपको हमारा इस प्रकार का स्वागत और इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उचित होगा कि पुत्र कार्तिकेय और पुत्री देवसेना के विवाह की चर्चा देवी शची से मैं नहीं, अपितु स्वयं देवराज इंद्र ही करें। पुत्री देवसेना आज प्रथम बार कैलाश आई, तो इतना स्वागत तो स्वाभाविक है ना पुत्री? माता, इनकी सुरक्षा है तो मैं। इनकी सुरक्षा का दायित्व अब मेरा है पुत्र वीरबाहु। अब देवी शची और पुत्री देवसेना की देखरेख मैं स्वयं करूंगी। आप निश्चिंत होकर पुत्र कार्तिकेय के पास लौट सकते हैं। प्रणाम माता। ये तो बहुत शुभ है कि भ्राता की यात्रा श्री केदारनाथ से आरंभ होने जा रही है, क्योंकि अब मुझे माता और पिताश्री की एक पावन कथा सुनाकर उन्हें विवाह के लिए मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। वीरबाहु, प्रभु, दो आसुरी स्त्रियां उनको प्रताड़ित कर रही थी, जिनसे मैंने देवी सची और देवी देवसेना को सुरक्षित कर कैलाश में छोड़ आया। उचित, कैलाश पहुंच के वो निश्चिंत हो गई होंगी। हाँ देवराज, मुझे तो ऐसा लगा जैसे माता पार्वती उनकी प्रतीक्षा में थी और कुमारी देवसेना को देखकर अति प्रसन्न हुई। उन्होंने कुमारी देवसेना का बहुत स्नेह से स्वागत किया। अर्थात माँ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी। अब कहीं वीरबाहु भ्राता के सामने पूरी बात ना कह दें, क्योंकि फिर भ्राता विवाह को लेकर सचेत हो जाएंगे। माँ ने कैलाश में प्रवेश के लिए सर्वप्रथम उनका दाहिना पांव आगे बढ़वाया। उन्होंने देवी देवसेना के लिए सभी प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे और उनका स्वागत उन्होंने ऐसे किया कि जैसे कि वो उनकी पुत्री हो। माँ ने उनका स्वागत अपनी पुत्री के समान किया होगा, क्योंकि वो प्रथम बार कैलाश जो गई हैं। अनुज गणेश, तुम्हें मैंने यहाँ आने की अनुमति कब दी? भ्राता, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया मैंने। आपके साथ नहीं, आपके पीछे पीछे आया हूँ। किंतु क्यों? तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी? भ्राता, केदार धाम तो संसार के महानतम तीर्थ स्थलों में से है। वहाँ आने से क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? तीर्थ करने का अधिकार तो सभी को है। तो अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करो अनुज, किंतु मेरा पीछा नहीं। सेनापति वीरबाहु, आप सेना को यहाँ विश्राम करने का आदेश दें। मैं इस महान तीर्थ स्थली में पूजा किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। भ्राता, सीधे पूजा? हाँ अनुज गणेश, मैं यहाँ पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पूजा संपन्न करूंगा और शीघ्र ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अपनी इस यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात मुझे पशुपतास्त्र भी प्राप्त करना है और उसके पश्चात उस सुरापद्म और उसकी सेना को पराजित करके जयंत और अन्य देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त करने का दायित्व भी निभाना है। इसलिए अब तुम हटो मेरे मार्ग से, मुझे पूजा के लिए सामग्री भी एकत्रित करनी है। हाँ हाँ, अवश्य कीजिए भ्राता, किंतु इतनी बड़ी भूल भला आप कैसे कर सकते हैं? भूल? कैसी भूल? आप यहाँ ऐसे ही पूजा कैसे कर सकते हैं? देखो गणेश, मेरा समय व्यर्थ मत करो और शीघ्र बताओ कि मुझसे क्या भूल हो रही है। किसी भी तीर्थ में पूजा करने के पहले उसकी कथाएं सुनकर उसका महत्व और चरित्र दोनों ज्ञात करने चाहिए, तभी वो यात्रा और पूजा सफल होती है। उचित है,
किंतु क्या तुम्हें केदारनाथ धाम के महत्व की कथा ज्ञात है? हाँ भ्राता। तो अब सुना भी दो। शुभ कार्य में इतना विलंब करना उचित नहीं होता। अच्छा, तो सर्वप्रथम हमें आसन ग्रहण करना चाहिए। मयूरन, वो यहीं थे। हाँ हाँ शरण, यही थे। हाँ मयूरन, मुझे भी लग रहा है कि वो लोग यही थे, लेकिन कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। किंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारे पद चिन्ह इस हिम के नीचे छुप गए हैं। उसका उपाय है मेरे पास। उनके पद चिन्हों के अनुसार वो केदारनाथ की ओर गए हैं, वो केदारनाथ की ओर गए हैं, वो केदारनाथ की ओर गए हैं। पावन धाम केदारनाथ और उसकी कथा का संबंध देवराज इंद्र और उन 5 महाअसुरों से है, जिन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक इंद्रलोक पर धावा बोल दिया था। अब ये किस संकट की सूचना है? कौन है वो? हिरण्याक्ष, जो अनेकों अस्त्रों का स्वामी था। सुबाहु, जिसकी बाहु वज्र के समान शक्तिशाली थी। वक्रकंधर, जो शरीर से वक्र था। त्रिशृंग, जो 3 सिंगों का था। और लोहिताश, जिसका तन लोहे का था। ये तो पंचासुर है। देवगण, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए। ये पंचासुर, ये तो अजय है। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। सबके काल के सामने आने का अवश्य कोई कारण है, और बात रही इन 5 असुरों की, तो इनका काल बनेगी स्वयं महादेव की शक्ति। जब वे करेंगे काल का रूप धारण, तभी 5 असुरों के पराजय का बनेंगे कारण। उससे पूर्व देवराज इंद्र, आपको प्रस्थान करना होगा, मंदाकिनी के तट पर पहुंचना होगा, और वहां पहुंचने के बाद आराधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी प्रभु की। और तब तक अन्य देवताओं का क्या दायित्व होगा? रक्षा करनी होगी आपको देवराज इंद्र की और उनके तप की। देवराज इंद्र महादेव की तपस्या करते रहे और कुछ समय उपरांत
उनके तप की तपोशक्ति पिताश्री तक पहुंचने लगी। तब पिताश्री ने वो रूप धारण किया जिसकी कल्पना देवताओं ने भी ना की थी। महादेव महेश रूप में। केदारयामी अर्थात शीघ्र कहो, इस रूप में मैं किन असुरों को अंत करूं? हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्रकंदर, त्रिशिंग और लोहिताश। अप्सराओं को प्रस्तुत करो। जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका। रुक जा दोस्त महेश। नमः शिवाय। मेरी शक्तिशाली बाहु तुम्हें थाम लेगी महेश। नमः शिवाय। तुम्हारा इतना दुस्साहस। लोहे का तन है मेरा, तेरे सींग भी मुझे क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय। दुष्ट महेश, मेरे अस्त्र तुम्हारा अंत करेंगे। स्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका। टमट्टमट्टमट्टमट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं ततो पुनः शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम देवताओं की रक्षा के लिए, असुरों के आतंक से मुक्ति प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अपने निज रूप में दर्शन प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। हे प्रभु केदारनाथ, कृपा कर मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। जिस प्रकार आपने हमें इन पंच असुरों से मुक्त किया है, उसी प्रकार जो भी भक्त यहाँ केदारनाथ आकर आपकी पूजा करेंगे, उन्हें भी अपने संकटों से मुक्ति प्राप्त हो।
तथास्तु तथास्तु। किंतु गणेश, देवराज ने मंदाकिनी के जिस तट पर प्रभु महादेव की आराधना की उसका नाम केदारनाथ क्यों पड़ा? शिव जब महिष का रूप लेकर इंद्र के सामने प्रकट हुए तब इंद्र से कहा केदार यामी, अर्थात बोलो शीघ्र बोलो, इस रूप में मैं किन किन असुरों को जल में समाप्त कर दूं। इस प्रकार शिव द्वारा इस स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा। आज के बाद जो भी भक्त मेरे यहाँ दर्शन करने के उपरांत दोनों हाथों की अंजलि के साथ 3 बार यहाँ के पावन जल का पान करेगा, वो अपने 3 कुलों के पितरों को तार देगा। क्योंकि बाएं हाथ से जलपान कर माता के पक्ष का और दाएं हाथ से पितृ पितामह और दोनों हाथों से जलपान कर अपना उद्धार करेगा और अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करेगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अद्भुत। इस प्रकार यहाँ तपस्या और प्रार्थना करने पर प्रभु ने देवराज इंद्र को ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत को उनके संकटों से मुक्त होने का उपाय प्रदान किया। तो ये महिमा है इस पावन तीर्थ की। हाँ देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, उस दिन के बाद मैं यहाँ प्रति दिवस प्रभु केदारनाथ की पूजा करने और यहाँ के इस जलकुंड से जलपान करने हेतु आया करता हूँ और मैं ऐसा कलयुग के अंत तक करता रहूंगा। किंतु एक बार जब शीतकाल आया तो मुझे पूरे 4 माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। इस जलकुंड का जल हिम जो बन चुका था, मैं अपनी पूजा अधूरी भी नहीं छोड़ सकता था। किंतु यहाँ के न्यूनतम तापमान की शीत का प्रबल प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ रहा था, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने अपने दर्शन प्रदान करने की कृपा की और मेरा उचित मार्गदर्शन भी किया। मुझे क्षमा करें प्रभु, यहाँ का जल पूर्ण रूप से हिम बन चुका है, जिस कारण मैं आपका जल अभिषेक करने में असमर्थ रहा। प्रभु मैं तो यहाँ हूँ, किंतु आपके शेष भक्त तो यहाँ आ भी नहीं पाएंगे। कृपा कर इस समस्या का कोई समाधान प्रदान करें प्रभु। ये 4 माह जब शीत का ऐसा प्रकोप रहेगा और मेरे भक्त मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे तो उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए हाटकेश्वर में होंगे, जहाँ ऐसा ही एक कुंड होगा और मैं केदार रूप में विराजमान रहूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए प्रभु का यह धाम यदि केदारनाथ कहलाएगा तो हटकेश्वर दूसरे केदार के नाम से प्रतिष्ठित होगा। भ्राता केदारनाथ की कथा से कितने प्रभावित लग रहे हैं, परंतु अभी तो केदारनाथ से जुड़ी माता और पिताश्री की मुख्य कथा सुनाना शेष है। देवराजेंद्र, ये सत्य में मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे अपनी यात्रा और पूजा का आरंभ इतने दिव्य स्थान से करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए अब अविलंब मुझे अपनी पूजा करनी चाहिए। किंतु भ्राता, किंतु परंतु का समय नहीं है अभी गणेश। मुझे पूजा के लिए बेलपत्र और पुष्प भी एकत्रित करने हैं। भ्राता सुनिए तो। नहीं गणेश, अभी मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ। सर्वप्रथम मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करूंगा, उसके पश्चात ही तुमसे कोई बात करूंगा। पुष्प कहां चले गए? वहां बेलपत्र है,
सर्वप्रथम वही ले लेता हूं। बेलपत्र भी अदृश्य हो गए। ये कौन है? कहीं कोई असुर तो नहीं है? ये हो क्या रहा है? ये इसलिए हो रहा है भ्राता क्योंकि आपने अधूरी कथा सुनी। पूरी कथा सुने बिना पूजा की सामग्री लेने चल दिए। अधूरी कथा अर्थात? हाँ भ्राता, ये स्थान मात्र इसलिए तीर्थ नहीं है कि यहाँ प्रभु महादेव ने देवराज इंद्र को दर्शन दिए थे, अपितु इसका तो एक और बड़ा कारण है, वो भी तो सुन लीजिए। एक और कारण? क्या है वो कारण गणेश? भ्राता, श्री केदारनाथ धाम वो पावन स्थान है जहाँ प्रथम बार पिताश्री और माता ने समस्त संसार के समक्ष ये सत्य उजागर किया था कि कैसे दोनों पृथक होते हुए भी वैवाहिक रूप में एक ही हैं। अर्थात यही वो स्थान है जहाँ देह रूप में पिताश्री और माँ एकाकार हुए और सर्वप्रथम अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। प्रणाम प्रभु। संस्कारी, सुशील, सर्वगुण संपन्न है कुमारी देवसेना। कैलाश को ऐसी एक युक्त पुत्रवधू की आवश्यकता है। पता मेरा मन तो अधीर व्याकुल हुआ जा रहा है उन्हें यह बताने के लिए कि वही गणेश जी की होने वाली भाभी और माता आपकी पुत्रवधू हैं। मैं समझ सकती हूँ नंदी जी, किंतु अभी हमें थोड़ा धीरज रखना होगा। पुत्र कार्तिकेय ने अभी विवाह के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है। प्रणाम माता। माता, मैंने अवश्य ही कोई महान पुण्य किए होंगे जो आपकी और जगत पिता महादेव की छत्र छाया में सुरक्षित रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे आपका स्नेह प्राप्त करने का अवसर मिला माँ। अरे अब तो तेलात्मी तत्लत आया और माता का आशीर्वाद आप में सदैव रहेगा। तोतला जी, क्या क्या कह रहे हैं ये गण? अच्छा है कि तोतला जी को समझना बिल्कुल भी सरल नहीं। माता, ये क्या बोल रहे हैं और सभी मुझे इतनी उत्सुकता से क्यों देख रहे हैं? पुत्री, इनके कहने का अर्थ है कि कैलाश की छत्र छाया और मेरा स्नेह सदा तुम्हें प्राप्त होगा। देवसेना को तो अपने पूर्व जन्म के वरदान की कोई स्मृति ही नहीं, अन्यथा इसको लेकर कैलाश में जो उत्सुकता है उससे ये समझ जाती। हम इसे अपने होने वाली पुत्र वधू के रूप में देख रहे हैं, किंतु इसके मन में भी कार्तिकेय के भांति विवाह को लेकर कहीं अनिच्छा तो नहीं? माता, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? सीधे विवाह की चर्चा करना तो अनुचित होगा, किंतु कथा सुनाने के माध्यम से मैं विवाह के महत्व को अवश्य समझा सकती हूँ। कदाचित इसे अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण हुआ है और ये विवाह के लिए अपना मन बना ले, तब तक गणेश भी अपने भ्राता को मना लेगा। अब भ्राता को कैसे समझाऊं कि विवाह एक समझौता नहीं, बंधन नहीं, अपितु दायित्वों भरा मर्यादित जीवन की ओर बढ़ा एक पग है। विवाह स्त्री और पुरुष दोनों को सुख विकास प्रदान करता है, जिसमें एक दूसरे के लिए अपार प्रेम, निस्वार्थ त्याग जैसे अनेक भाव समाहित होते हैं। जिस प्रकार एक पुष्प
सुगंध से मिलकर ही पूर्ण होता है, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष एकाकार होकर पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए जब भ्राता पिताश्री और माँ के अर्धनारीश्वर रूप की महिमा सुनेंगे तो उनके एकात्म के महत्व को समझकर विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। अब फिर किस विचार में डूब गए हो तुम गणेश? सुनाओ कथा, आगे सुनाओ। किस प्रकार पिताश्री और माँ ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया? अवश्य सुनाऊंगा भ्राता, किंतु सर्वप्रथम आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। पिताश्री और माँ दोनों में महानतम कौन है, श्रेष्ठ कौन है? माता, इस प्रश्न का उत्तर भला कोई कैसे दे सकता है? स्त्री और पुरुष एक ही तत्व के दो रूप हैं। इसीलिए एक ही तत्व के दो भागों में कौन श्रेष्ठ है, ये भला कोई कैसे कह सकता है? पिताश्री और माँ दोनों श्रेष्ठता के चरम हैं गणेश। तुम मुझे शब्दों में उलझा रहे हो। नहीं भ्राता, इस प्रश्न का अर्धनारीश्वर की कथा से विशेष जुड़ाव है, क्योंकि अर्धनारीश्वर की कथा का ऐसे एक भक्त से संबंध है जो प्रभु महादेव को ही श्रेष्ठतम माना करता था। और उस भक्त का नाम था ऋषि भृंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव की पूजा में लीन ऋषि भृंगी ने केदार धाम को अपना निवास बना लिया। अपने आराध्य प्रभु शिव शंकर शंभू की आराधना और तपस्या करते करते ऋषि भृंगी भक्ति की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए कि प्रतिदिन भगवान को अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आना पड़ता था। और ऋषि भृंगी प्रभु के दर्शन के साथ ही अपने नेत्र खोलते और उनका मंत्रोच्चारण भी प्रभु प्रदक्षिणा के बाद ही थमता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा कौन सा भक्त जिसे स्वामी स्वयं प्रतिदिन दर्शन देने जाते हैं? मुझे ये ज्ञात करने की उत्सुकता हुई, तो एक दिन मैं भी प्रभु के साथ केदारनाथ गई। प्रणाम प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, अपने इस भक्त की भक्ति स्वीकार करें प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु का इतना निष्ठावान भक्त है, ये ज्ञात कर मेरा मन अति आनंदित है। किंतु क्या इसे ज्ञात नहीं कि प्रभु और मैं तो अनभिन्न है?
ऋषि भृंगी ने ओम नमः अपनी संपूर्ण शिवाय। निष्ठा और भक्ति प्रभु महादेव पर उड़ेल दी और माता को सर्वथा अनदेखा कर दिया। माता, आपके सामने होने पर भी वो आपको क्यों नहीं देख सके? मैं भी बहुत चकित थी, तो इसीलिए दूसरे दिन भी मैं प्रभु के साथ गई और प्रभु के और भी निकट स्थित रही। माता को लगा था ऐसा करने से ऋषि भृंगी उनकी भी प्रदक्षिणा करने पर विवश हो जाएंगे, किंतु एक विचित्र हट था ऋषिवर का। ओम नमः शिवाय। अर्थात मैंने उचित ही समझा था। ऋषि भृंगी को मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं। माँ ने ऋषिवर को अपनी भूल सुधारने के और भी अवसर दिए। वो पिताश्री के और भी निकट स्थित हो जाती, किंतु ऋषिवर ने अपने हठ का परित्याग नहीं किया। वो एकमात्र प्रभु महादेव की प्रदक्षिणा करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेते थे। ओम नमः शिवाय। अगले दिवस माता ने इतना स्थान भी रिक्त नहीं छोड़ा कि एक नेवला भी उसमें से निकल सके। ओम नमः शिवाय। अंततः एक दिन माता ने निर्णय लिया कि वो प्रभु महादेव के अत्यंत निकट बैठेंगी, जिससे ऋषि भृंगी को उन दोनों के मध्य से निकलने का कोई स्थान प्राप्त ना हो। प्रभु भक्ति का ये अर्थ नहीं कि भक्त उनके अर्ध भाग को ही स्वीकार करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके क्रोध का कारण मुझे ज्ञात है प्रिय। कभी कभी भक्त अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अन्य किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वो आपके प्रति निष्ठावान है। ऋषि भृंगी आपके बड़े भक्त हैं। मैं इसीलिए क्रोधित नहीं हूँ स्वामी। मेरे दुख का कारण है कि आपके भक्त होने पर भी वो आपकी अर्धांगिनी का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं स्वामी? क्योंकि यदि आप पिता हैं तो मैं माता हूँ, आप शिव हैं तो मैं आपकी शक्ति हूँ। फिर आपके भक्त का ये कैसा हट है? प्रिय, ऋषि भृंगी सत्य को भूल रहे हैं कि आपके बिना मैं अपूर्ण हूं, इसलिए वो मेरे अर्ध रूप की ही भक्ति कर रहे हैं। किंतु अब समय आ गया है कि इस भक्त को ज्ञात हो जाए कि मेरे प्रति उसकी भक्ति अधूरी ही है। प्रिय, जग को सीख देने के लिए हमें एक ऐसा मार्ग अपनाना होगा जहां हम दोनों होकर एक हों। ऐसा तालमेल का उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे उच्च स्तर के जीवन के लिए समझौता करना सीख सके। पिताश्री और माँ दोनों एक समझौते के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार थे। कैसा समझौता गणेश? ऐसा समझौता जिसके अनुसार वो दोनों ऋषि भृंगी के साथ साथ संपूर्ण जगत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाले थे। त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। माँ और पिताश्री ने अपने अर्ध तनों का त्याग किया और संसार को प्रथम बार अपने अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितना अपूर्व दिव्य दृश्य रहा होगा ना गणेश। माँ और पिताश्री के इस रूप के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य तो मैं भी प्राप्त करना चाहूंगा। दर्शन ही क्यों भ्राता, आप स्वयं भी विवाह के पश्चात ऐसे बन सकते हैं। मेरा अर्थ है, यदि आप जीवन साझा करें तो किसी के साथ रहना वो तो अच्छा होता है ना। हम भले ही कितने ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो, किंतु कभी कभी किसी और का हमारे जीवन में होना हमें और भी आगे जाने के लिए उत्साहित करता है, हमें निखार कर हमारे श्रेष्ठतम स्वरूप को बाहर लाता है। जैसे माँ और पिताश्री का ये महान महिमामयी अर्ध नारीश्वर स्वरूप। जैसे मोती धागे के साथ मिलकर माला बनते हैं और पूर्ण आकार लेते हैं, वैसे ही एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ एकीकार होकर एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसा दृढ़ और अटूट संबंध स्थापित करते हैं जो एकमात्र विवाह में ही स्थापित हो सकता है। फिर तो श्री अर्धनारीश्वर के रूप के दर्शन पाकर ऋषि भृंगी भी समझ गए होंगे कि पति पत्नी एक दूसरे से विलग होकर भी एक दूसरे के भाग होते। नहीं भ्राता, ऋषि भृंगी तो अभी भी ये समझने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका अर्थ ज्ञान और उनका हट अभी भी उन पर हावी था। प्रभु और माता के दिव्य अर्ध नारीश्वर स्वरूप के दर्शन पाकर भी ऋषि भृंगी ने माता को देखकर भी अनदेखा ही किया और मात्र पिताश्री की प्रदक्षिणा करने के लिए एक मूषक का रूप धारण कर वो उन दोनों के मध्य कुतरकर मार्ग बनाने वाले थे। माता को ऋषि की भावना का आभास हुआ तो उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रुकिए। भगवान के लिए भक्त भी पुत्र समान ही होते हैं, इसलिए यदि पुत्र कोई भूल करता है तो उसे सुधारना भी भगवान का ही कार्य होता है। उसी प्रकार भक्त की अज्ञानता को दूर कर उसे उचित मार्ग पर लाना भी भगवान का ही कार्य है। अब आपको समझाने का एक ही उपाय है, इसीलिए अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हें अपने आराध्य के पुरुष तत्व में ही आस्था है ना? तुम्हारे तन से तुम्हारा रक्त, तुम्हारी मांसपेशियां जो तुम्हारे स्त्री तत्व से उत्पन्न हुई हैं, वो इसी क्षण लुप्त हो जाएं, जिससे तुम्हें तुम्हारे आराध्य की पूर्णता का आभास हो सके।
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः क्षमा करें माता, मैं पूर्व में नहीं समझ पाया कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है माता। शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसके लिए मुझे क्षमा करें माता। हम ही नहीं, इस सृष्टि के सभी के भीतर पुरुष और स्त्री तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जब विवाह उपरांत स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं तो पति पत्नी के रूप में अर्धनारीश्वर जागृत होता है और वो एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसमें दाहिने हाथ पर पुरुष और बाइने हाथ पर स्त्री तत्व होता है, जिसमें से एक का भी ना होना उन्हें अपूर्ण कर देता है। अज्ञानतावश आपके इस भक्त से बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं आपको नहीं, अपने आराध्य प्रभु महादेव के अर्धभाग को अपमानित करने का अपराध किया है माता। क्षमा करे माता, क्षमा करे माता, क्षमा करे। तुमने ये सत्य समझने में बहुत विलंब कर दिया, इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा सकता।